हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकाइनोडर्मिड्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मिटा के बारे में। हम जानेंगे इसका जनरल कैरेक्टर एंड इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं इकाइनोडर्मिटा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, मोलस्का के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। इकाइनोडर्मिटा दो वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से इकाइनोज एंड डर्मिटोज। ठीक है, इकाइनोज मीन्स होता है स्पाइनी। स्पाइनी का मीन्स क्या होता है, कांटेदार। डर्मेटोज का मीन्स क्या होता है, बॉडी आर स्किन, यानी कि कांटेदार स्किन जिसकी होती है वही क्या है, इकाइनोडर्मिट्स है। ठीक है, इकाइनोडर्मिटा टर्म कौन दिया था, जैकब क्लीन ने दिया था। और फाइलम वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ल्यूकार्ड। और फाइलम कौन एस्टेब्लिश किया था, ल्यूकार्ड ने। ठीक है, देयर आर 53,000 स्पीसीज। लिविंग स्पीसीज जो है कितनी है, 53,000 है। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज कितनी है, जो कि विलुप्त हो चुकी है, 20,000 के लगभग। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टर। टोटली एक्सक्लूसिव मैरीन, ये क्या होते हैं, टोटली क्या होते हैं, मैरून होते हैं। और बॉटम डिलर होते हैं, यानी कि तल में पाए जाते हैं। और इनका मोशन कैसा होता है, स्लोली मूविंग होते हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, बॉटम डिलर होते हैं, तल में ही धीरे धीरे चलते हैं। और बॉडी इनकी कैसी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी कि 3 परतों में होती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, और कैसी होती है, पेंटामेरस सिमेट्री होती है, यानी कि 5 प्लेन से डिवाइड करने पे ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, पेंटामेरस सिमेट्री इसी को बोलते हैं। ठीक है, सीलोम कैसा पाया जाता है, होल बॉडी सिलोमेट होती है, यानी कि एंट्रोसिलोमेट होती है। हेड क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाता है। एडल्ट में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि लार्वा में कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, और इसमें ओरल और एबोरल पार्ट जो होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। आइए देखते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और क्या होता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल सिस्टम में क्या क्या होता है, ट्यूब फीट पाया जाता है, मेड्रेपोराइट पाया जाता है, और पेडिसिलेरी पाया जाता है। ट्यूब फीट किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और मेड्रेपोराइट किस में हेल्प करता है, एक्ट एज फिल्टरिंग, यानी कि फिल्ट्रेशन में ये हेल्प करता है मेड्रेपोराइट। ठीक है, ताकि कोई अनवांटेड मटेरियल इसकी बॉडी में ना चला जाए। पेडिसिलेरी क्या करता है, एक्ट एज स्कैवेंजर, यानी कि ये कोई अगर अनवांटेड मटेरियल चला जाता है तो इसकी क्या करता है, सफाई करता है। ठीक है, स्कैवेंजर्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम देखते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, फीडिंग में, लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में, और किसमें, सर्कुलेशन में। ठीक है, एक्सक्रीटरी आर्गन इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं, डर्मल ब्रोंकाई पाया जाता है, और रिस्पायरेटरी ट्री पाई जाती है। होल बॉडी में इसकी रिस्पायरेटरी ट्री फैला हुआ होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। और मेडेक्सीपोराइट एक्ट एज फिल्टरिंग, यानी कि मेड्रेपोराइट कैसे हेल्प करता है, फिल्टरिंग में। ठीक है, 250 पोर पाए जाते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। मोस्टली ये डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल क्या होती है, अलग अलग होती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इंडायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेज इसमें पाई जाती है। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज हीमल सिस्टम। ठीक है, या फिर पेरीहीमल सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एब्सेंट होती है, किसमें, ब्रिटल स्टार में। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि डर्मल ब्रोंकियाई किसमें पाई जाती, पॉपुली किसमें पाई जाती है, स्टारफिश में। और जेनाइटल पर्च किसमें पाया जाता है, ब्रिटल स्टार में। पेरिस्टोमियल गिल किसमें पाया जाता है, सी अर्चिन में। क्लोइकल रिस्पायरेटरी ट्री किसमें पाया जाता है, सी कुकुम्बर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेन नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं हम इसके लार्वल फॉर्म को। ठीक है, कि कौन से एनिमल में कौन कौन सा लार्वा पाया जाता है। तो बाइपिनेरिया लार्वा किसमें होता है, सी स्टार में। ऑफिनोप्ल्यूटस किसमें पाया जाता है, ब्रिटल स्टार में। प्ल्यूटस किसमें पाया जाता है, सी आर्चिन में। और ऑरियुलेरिया किसमें पाया जाता है, सी कुकुम्बर में। और डोलियोलेरिया किसमें पाया जाता है, फीदर स्टार में। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा। सब फाइलम क्या होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक पेल्मेटोजोआ और एक क्या होता है, इलिथ्रोजोआ। इलिथ्रोजोआ, ठीक है,
इलिथ्रोजोआ सब क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। और पिलमेटोजोआ में क्या होता है, एक क्लास होता है गिंगोनाइडिया, जिसमें क्या आता है, सी लिलीज आता है, जिसको फीदर स्टार बोलते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं सब फाइलम इलिथ्रोजोआ के क्लासेस के बारे में। इसमें 4 क्लासेस पाई जाती है। ठीक है, एस्टेरॉइडिया और एम्फोरॉइडिया और क्या इकाइनोइडिया और क्या होलोथ्यूराइडिया। ठीक है, तो एस्टेरॉइडिया में क्या आता है, स्टार फिश आया जाता है, सी स्टार आता है। एम्फिलोराइडिया में क्या आता है, ब्रिटल स्टार, जिसको बास्केट स्टार बोलते हैं। इकिनोइडिया में क्या आता है, सी अर्चिन आता है, जो सैंड डॉलर्स होती है। और क्या है ये, होलोथ्यूराइडिया में क्या आता है, सी कुकुम्बर आता है। ठीक है, हम देखते हैं एस्टेरॉइडिया को क्या बोलते हैं, सी स्टार बोलते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है, 5 पार्ट्स पाए जाते हैं। माउथ ओरल पार्ट होता है, एनस क्या होता है, ओरल पार्ट होता है। ट्यूब फीट विथ सकर, यानी कि ट्यूब फीट में सकर पाई जाती है। रिस्पायरेशन भी होता है, और डर्मल ब्रांकियाई द्वारा क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। और मेड्रिपोराइट भी पाया जाता है, और पेडिसिलेरिया भी पाया जाता है। ठीक है, इसका लार्वा क्या है, बाइपिनेरिया लार्वा है। और इसमें कौन सा एनिमल है, एस्टेरियस, यानी कि पेंटासिरोसिस को बोलते हैं। ठीक है, एस्टेराइस यानी कि स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है एस्टेराइडिया का। ऑफ्यूरॉइडिया का देखते हैं, ब्रिटल स्टार इसको बोलते हैं, बास्केट स्टार, शर्फन स्टार। इसमें क्या होता है, 5 लॉन्ग आर्म्स होती हैं। एनस एंड एम्बुलेक्रल ग्रुप पाया जाता है। इंटेस्टाइन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ट्यूब फीड में शक्कर नहीं पाया जाता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रैंकियल सैक द्वारा होता है। लार्वा क्या होता है, प्लूटस लार्वा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओफिनोथेरैक्स। ठीक है, हम देखते हैं तीसरा इकाइनिडिया में, जिसमें सी अर्चिन आता है, जिसको सैंड डॉलर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, अरिस्टोटल लैंटेन पाई जाती है। ठीक है, और बॉडी कैसी होती है, बॉडी कर्व्ड विथ कैल्शियम कार्बोनेट सिस्ट, यानी कि बॉडी कर्व्ड होती है और कैल्शियम कार्बोनेट के सिस्ट में पाई जाती है। ट्यूब फीड में क्या होता है, शक्कर पाया जाता है। लार्वा क्या होता है, इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा होता है, और एग्जाम्पल इसका क्या है, इकाइनस है। ठीक है, होलोथ्यूराइडिया, जिसको सी कुकुम्बर बोलते हैं, इसकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। आर्म्स इसमें नहीं पाई जाती है। ट्यूब फीड में क्या पाया जाता है, शक्कर पाया जाता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, क्लोइकल रिस्पायरेटरी ट्री पाया जाता है। लार्वा क्या होता है, आरिकुलेरिया लार्वा, पेंटाकुलेरिया लार्वा और होलोथ्यूरिया। ठीक है, 3 प्रकार के लार्वल सिस्टम पाए। आइए जानते हैं हम क्रीनोइडिया, ये क्या होते हैं, सी लिली, जो कि दूसरे फाइलम का होता है। फीदर स्टार बोलते हैं, 5 आर्म्स होती है। पेडिसिलेरिया एब्सेंट होता है। माउथ इनस ओरल सरफेस पे पाया जाता है, दोनों एक ही सरफेस पे। ट्यूब फीड क्या होता है, विदाउट शक्कर होता है। लार्वा क्या होता है, डोलियो लेरिया लार्वा होता है। ठीक है, और इसमें सी लिली जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्रीनोइडिया किसका क्लास है, पिलमेटोजोआ का क्लास है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, थैंक यू।